हेलो फ्रेंड्स, तो अभी नवंबर का महीना शुरू हो गया है। तो हम लोग जब तक शटडाउन है, एनएफपी या सीपीआई का डाटा रिलीज़ नहीं हो रहा है, तब तक हम और जो न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, ईयर के जो एंडिंग मंथ होते हैं, ये इन मंथ्स में क्या है, अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और तो भी शटडाउन की वजह से जो बड़ा डाटा है, जैसे एनएफपी हो गया, सीपीआई हो गया, और भी यूएसडी के जो यूएसडी के जो डाटा हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। इसलिए जो भी रिलीज़ हो रहे हैं, जो भी जैसे अदर पेयर्स में, तो अदर करेंसी के डाटा जैसे एयूडी का हो गया, जीबीपी का हो गया, कैड का, तो उन पर थोड़ा फोकस करते हैं जब तक यूएसडी के डाटा इंपॉर्टेंट रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, 1 तारीख, 2, 3 में कोई न्यूज़ नहीं है, सीएचएफ की सीपीआई है, हल्का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इस पे करो तो, क्योंकि इम्पैक्ट आएगा। और इन न्यूज़ों पर इम्पैक्ट इसलिए आ रहा है कि यूएसडी की न्यूज़ या उसका डाटा रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो ये जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अदर करेंसीज़ की जो न्यूज़ है, उन पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो एयूडी का कैश रेट है, एक तो ये हो गया 4 तारीख में एयूडी का कैश रेट, इस पर भी ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ट्रेडिंग के लिए। बाकी उसके बाद हम लोग देखते हैं, जोल्ट का डाटा रिलीज़ होगा नहीं, एडीपी है। एडीपी देखिए, इसमें भी कई महीने से अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इस पे हो सकता है, लॉस नहीं होगा एडीपी पे। बाकी आईएसएम सर्विस तो इम्पोर्टेंट है, इसका डाटा रिलीज़ होगा तो इसको तो मतलब करना ही चाहिए क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हमेशा सेफ भी है, इस पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद है जीबीपी का ऑफिशियल बैंक रेट। तो यही 3 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इस वीक में। या अभी तो जब तक अदर जो न्यूज़ है बड़ी, उनका डाटा रिलीज़ नहीं हो रहा है यूएस वाली, तो तब तक इन्हीं न्यूज़ों पर हम लोग क्या है, फोकस बनाएंगे थोड़ा। तो जीबीपी का ऑफिशियल बैंक रेट, एयूडी कैश रेट और आईएसएम सर्विस, तो यही 3 न्यूज़ है। अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा अगर नॉर्मल अमाउंट भी इन्वेस्ट किया तो। बाकी इसके